एक चीज तो सबने नोटिस की, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले हाथ में कोई कटोरा नहीं था, पता नहीं कहाँ था वो कटोरा, वी डोंट नो, लेकिन आए तो कटोरे के लिए ही हैं। ओह गॉड, एक बार दिला दे। मैं इसी तरह कहूंगा, हर पाकिस्तानी में थोड़ा सा इंडिया है। कि अब मामलात किसी और लेवल पर चले गए हैं। हमें कश्मीर को और तिजारत को अलग करना होगा, अलग अलग सेक्टर्स को भारत के साथ अलग अलग करके देखना होगा। बात तो सही है। ठीक हमारा रवैया होता है इंडिया के साथ, और इंडिया हम पे हमेशा अपने मुल्क बुलाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है। जली ना, तेरी भी जली ना। गए हैं तो पाकिस्तान हमेशा वीकर पोजीशन से बात करता है और इंडिया को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बिठा देता है। बजाय कि मैं फोन कर रहा हूँ, मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहा, उससे बेहतर है कि आप चले जाएं और जाकर कहें, वो बेइज्जती ज्यादा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कुछ लोग इसको इंडियन सेंचुरी भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुकर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत के गोवा में हो रहे एससीओ समिट के बारे में, जिसमें विभिन्न देशों के विदेश मंत्री भारत आए हैं। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत आए हैं। दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि दोस्तों एक दशक के बाद कोई पाकिस्तानी नेता भारत आया है। उन पर पाक और भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों। इंडिया की टीम उसमें मौजूद है, पूरा डेलीगेशन आया हुआ है। जरूर देखा है कि जो नेशनल सतह की चीजें हैं, नेशनल सतह की चीजें हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स को ले लें, अभी एशिया कप है, उसमें भी भारत ने आंखें दिखाना शुरू कर दी और कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। इस सतह के मामला की बजाय कि मैं फोन कर रहा हूँ, मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहा, उससे बेहतर है कि आप चले जाएं और जाकर कहें, वो बेइज्जती ज्यादा है। एक प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली में खड़ा होकर कह रहा था कि मैं मोदी को फोन कर रहा हूँ, मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहा, उससे बेहतर है कि आप उनकी सरजमीन। सही है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आसमा साहब हैं तो पाकिस्तान हमेशा वीकर पोजीशन से बात करता है और इंडिया को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बिठा देता है। सो इसको इस तनाजुर में देखें कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि हम वहां ना जाएं। सो इट वाज नॉट अ चॉइस। लेकिन बहरहाल जब भी पाकिस्तान के वजीर खारजा इंडिया जाते हैं, मैं एक पॉइंट थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, हमेशा हम डिफेंसिव पे होते हैं, हम वीक फुटिंग्स पे होते हैं और बड़ा अपोलोजेटिक हमारा रवैया होता है इंडिया के साथ, और इंडिया हम पे हमेशा अपने मुल्क बुलाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है। बिलावल आए हैं इंडिया और पहले ही कुछ ऐसी करवाहट खोल के आए हैं कि बातचीत नहीं होनी, कोई बातचीत नहीं होगी। इनसे उम्मीद क्या की जाए? और कटोरा भी हमें नहीं दिख रहा, क्या कहानी? रोज भाई वो क्या करने आए हैं वो तो बिल्कुल क्लियर है, एंड क्लैरिटी इज वो ये देखने आए हैं कि जयशंकर जी खाते क्या हैं। बात तो करने की इनकी हैसियत नहीं है, तो पहले वो देखेंगे खाते क्या है। जहां जाते हैं उस कंट्री के लोगों को पेल के आते हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका को पेलते हैं, यूरोप जाते हैं तो यूरोप भी को पेलते हैं, और चाइनीज वालों को तो इन्होंने बाट लगा रखी है। तो ये खाते क्या है ताकि ये भी कुछ खा लें, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट अगर देखेंगे आप बिलावल की, जब बारिश गिरता है तो बहुत पानी आता है, जब बहुत ज्यादा बारिश गिरती है तो बहुत पानी आता है, ये तो स्टेटमेंट है इनकी। फिर इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो नॉलेज है, आप उसकी और जयशंकर जी की कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इंडिया पहुंचने के बाद हमें दिखा कि उन्होंने जो बोला था कि मैं जा रहा हूं फ्रेंडली कंट्रीज से बात करूंगा, एक चीज तो सबने नोटिस की, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले हाथ में कोई कटोरा नहीं था, पता नहीं कहाँ था वो कटोरा, वी डोंट नो, लेकिन आए तो कटोरे के लिए ही हैं। कटोरा लेके ही आएंगे हैं। यहाँ पे चाइना और रशिया और वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनसे भी मांग लेते हैं आजकल। बदतरीन दुश्मन $200 बिलियन करता है, बेहतरीन दोस्त $3 बिलियन करता है। ये हमारी प्रायोरिटीज है। चीन और भारत के दरमियान जो तिजारत है 125 बिलियन की है। अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे, चौधरी साहब ने इस हफ्ते में एक बहुत शानदार इस मौजू पे कालम भी लिखा है जो सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें जो अभी भी वो फरमा रहे थे, मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि अब मामलात किसी और लेवल पर चले गए हैं। हमें कश्मीर को और तिजारत को अलग करना होगा, अलग अलग सेक्टर्स को भारत के साथ अलग अलग करके देखना होगा। जो आपने चीन का कहा,
चीन की फैसिलिटेशन भी अहम है, लेकिन चीन से हम कुछ अकल भी सीखें कि चीन किस तरह डील करता है। हम सबसे पहले उठते हैं तो तिजारत पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, और मजबूरी है कि फिर भी हमें तिजारत करनी पड़ती है। दवाइयाँ तो फिर भी हमें मंगवानी पड़ती हैं। प्याज हमारा कभी 300 रुपए जो है वो किलो हो जाता है, कभी 30 रुपए किलो पे रुल रहा होता है। रीजनल ट्रेड नहीं है। जब किसान भूखा मरता है, कीमत कम होने की वजह से तो एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, और जब कंज्यूमर जो इस्तेमाल करने वाला है वो तबाह हो रहा होता है, तो तब हम इंपोर्ट्स नहीं कर सकते। ये जो इस वक्त जो ये दौरा है, ये जाहिर है मल्टीलैटरल नौइयत का है। और यहाँ पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा गए हैं तो ये कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन बड़ी ब्रेक थ्रू होनी चाहिए। हमें बड़ी ब्रेक थ्रू की तरफ जाना चाहिए। और क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि हमने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को कौमी सियासत में खेल खेल कर अपने ही वज़ारत ख़ारजा को, अपनी ख़ारजा पॉलिसी को हॉस्टेज बना लिया। कभी किसी को मुल्क में मकबूलियत चाहिए होती है तो अमेरिका की बॉल हाथ में लग जाती है, कभी भारत की बॉल हाथ में लग जाती है, कभी इसराइल की बॉल हाथ में लग जाती है। जबकि दुनिया का असूल ये है कि मुल्क अपने कौमी मफादात को देखते हैं और किसी चीज़ को नहीं देखते। ऊपर रखता जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आज। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो गोवा में हैं। ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, ये तारीख से जुड़ा हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे गोवा में जाके ही हैज़ शोन हिज लीडरशिप एट द सेम टाइम। चैलेंज भी है, बहुत सारे लोगों का कहना जाना नहीं चाहिए, कई लोगों का कहना हॉक बन जाएं, कई लोग कहते हैं हमें इंडिया क्या देता है, इंडिया हमसे नफ़रत करता है, हम इंडिया से नफ़रत करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था BBC पे, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी मदर ने उनको कहा कि बेनज़ीर साहबा ने कहा कि हर इंडियन में थोड़ा सा पाकिस्तान है। मैं इसी तरह कहूँगा हर पाकिस्तानी में थोड़ा सा इंडिया है। सो हर पाकिस्तानी के अंदर थोड़ा सा इंडिया ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और भारत लाख लड़ाइयाँ कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, ये एक DNA होना, एक इलाके से होना, ये बीच में अगले दिन तो बॉर्डर लगा है। उससे पहले क्या था, सारे इकट्ठे ही हम रहते थे। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक हिस्ट्री है, और ये इसको हम जो है वो कैसे देखें, हमें समझ नहीं आती कि आने वाली नस्लों को क्या बताएं कि 75 साल हमने क्या ज़ाया कर दिए। कश्मीर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे बातें की जा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे जो दोस्त वहाँ पे, मैं तो नहीं गोवा जा सका, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इनिशियली, ट्रैवलिंग फटीग बड़ी की हुई है मैंने तो। लेकिन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रैवल इंडिया सम टाइम लेटर ऑन, ऑब्वियसली नॉट नाउ।